एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर आज हम बात करेंगे प्लेसेंटल एग्जामिनेशन के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि केवल थ्योरी नहीं बल्कि ये बेसिकली हमारे लिए प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्लेसेंटल एग्जामिनेशन, हम क्यों करते हैं, व्हाई इज़ दैट सो मच इम्पॉर्टेंट, क्यों हमें प्लेसेंटल एग्जामिनेशन करना चाहिए, कब करना चाहिए और एक्चुअल में प्लेसेंटल एग्जामिनेशन क्या होता है। तो आज हम इस टॉपिक को प्रैक्टिकली और थ्योरी बेसिस से दोनों तरीके से देखते हैं। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हम प्लेसेंटल एग्जामिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, प्लेसेंटल एग्जामिनेशन एक थॉरो इंस्पेक्शन या फिर हम एक बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ अ थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेसेंटा जस्ट सून आफ्टर द डिलीवरी। तो बेसिकली जो प्लेसेंटल एग्जामिनेशन है, प्लेसेंटा क्या है, एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है। इस पे इसके फंक्शंस, व्हाट इज प्लेसेंटा, वेट, ईच एंड एवरीथिंग जो है हम पहले भी एक मैं वीडियो बना चुकी प्लेसेंटा के ऊपर, तो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लेसेंटा जो एक है, प्लेसेंटा जो है उसका एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे ही एक फीमेल की डिलीवरी होती है और जो प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होता है तो उसका हमें प्रॉपर थोरो जो एग्जामिनेशन या इंस्पेक्शन करते हैं सून आफ्टर द एक्सपेल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन और एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। यहाँ पे हम कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं जस्ट कि जैसे ही प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाता है तो हमने बात करी कि प्लेसेंटा के दो जो है सरफेसेस होते हैं। तो अगर जो प्लेसेंटा है उसमें से कोई भी लोब्स जो है मदर के इनसाइड रह जाती है तो दैट में कॉज द पोस्टपार्टम हैमरेज और एनी अदर एबनॉर्मलिटी। तो बेसिकली जो हमारा प्लेसेंटल एग्जामिनेशन है ये थॉरो एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन करते हैं प्लेसेंटा का सून आफ्टर एक्सपेल्शन, जिसमें हम कोई भी कॉम्प्लिकेशंस रूल आउट कर सके, एबनॉर्मलिटीज जो भी प्लेसेंटा में है तो वो हम उसको रूल आउट कर सके। और वो कब होगा, जब हम प्रॉपर तरीके से उसका एग्जामिनेशन करेंगे। प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज भी मैं डिस्कस कर चुकी हूं, मैं लिंक जो है बायो में डाल दूंगी, आप प्लीज देखें। फिर हम देखते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेसेंटा, क्यों हमको प्लेसेंटल एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला इट इज अ थॉरो एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन, जिसमें कि हम चेक करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो आफ्टर द डिलीवरी टू इंश्योर दैट द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स हैव बीन एक्सपेल्ड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्यों हम एग्जामिनेशन करते, क्योंकि हमको इंश्योर करना है, प्रॉपर हमको ये बताना है और मेक श्योर करना है कि प्लेसेंटा में और जो भी उसकी मेम्ब्रेन्स है वो प्रॉपर तरीके से यूट्रस कैविटी के बाहर आ चुकी है, यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन्स जो रप्चर हुई थी या जो प्लेसेंटा की है वो कोई भी इनसाइड ना रह गई हो। जैसे मैंने बोला कि अगर वो प्रॉपरली एक्सपेल्ड आउट नहीं होंगी, अगर वो रिमेन हो जाएगी और हमने ये चीज एग्जामिन नहीं करी तो उससे क्या हो सकता है, मदर को पोस्टपार्टम हैमरेज यानी कि जो ब्लीडिंग है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जो इन्फेक्शन और सेप्सिस के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्यों करते हैं, जिससे कि सारी मेम्ब्रेन्स क्या हो गई हो, बाहर आ गई हो। To make sure the placenta is of normal size, shape and consistency। सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें कि हमें ये देखना है कि जो प्लेसेंटा का वेट है, जो प्लेसेंटा का साइज है वो नॉर्मल साइज और नॉर्मल वेट में, और जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो नॉर्मल है कि नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मलिटी, इफ देयर इज अ चेंज इन शेप, इफ देयर इज अ चेंज इन साइज, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने एबनॉर्मलिटीज प्लेसेंटा की देखी है, उसमें आपको शेप साइज से रिलेटेड पता चलेगा और कंसिस्टेंसी में डिफरेंस है, दैट इंडिकेट्स द एबनॉर्मलिटी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और आती है, weight of the placenta। It is very important to examine the weight of the placenta। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम प्लेसेंटा का वेट जो है कैसे हम एग्जामिन कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही प्लेसेंटा आउट होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू चेक द वेट ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का वेट हम हमेशा कहते हैं, हम इस तरीके से करते हैं कि व्हाट इज द वेट ऑफ द बेबी, उसका 1/6 किसका वेट होता है, बेबी के 1/6 जो वेट होता है उसका 1/6 पार्ट को हम प्लेसेंटा वेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि बेबी का, जैसे मैंने बोला 1/6 1/6 क्या होता है बेबी का वेट,
फॉर एग्जाम्पल अगर 3 kg है तो 3 kg का 1/6 हम लेके चलेंगे प्लेसेंटा वेट के लिए। तो जैसे मैंने बोला 3 kg यानी कि उसको हम ग्राम्स में करते हैं तो हमारा कितना होगा 3000, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेसिकली 6 5 30, 5 1 5, तो कितना हुआ 500 ग्राम्स। तो यहाँ पे जो वेट निकल के आया प्लेसेंटा का कितना होगा 500 ग्राम। तो अगर कोई भी पूछे कि वेट चेक कैसे करते प्लेसेंटा, हमेशा याद रखिए बेबी के 1/6 जो बेबी का वेट होता है उसका 1/6 पार्ट हमेशा क्या होता है हमारा प्लेसेंटा का वेट। जैसे बेबी का 3 kg या फिर ग्राम में बात करें 3000 ग्राम जो है बेबी का, 3000 ग्राम है बेबी का वेट, तो 1/6 से हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो भी पार्ट निकल रहा है 500 ग्राम वो क्या होगा हमारे प्लेसेंटा का वेट होगा। इसी के साथ साथ हमें वेट के साथ जैसे मैंने बोला नॉर्मल साइज, शेप और कंसिस्टेंसी भी चेक करना है। इसी के साथ हम देखेंगे डायमीटर ऑफ द प्लेसेंटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक वेट देन डायमीटर। डायमीटर नॉर्मल कितना होना चाहिए 15 to 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हम प्लेसेंटा की क्या करेंगे, थिकनेस को चेक करेंगे। थिकनेस कितनी होती है 20 to 25 सेंटीमीटर। इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू चेक द लेंथ ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड। अब अम्बलाइकल कॉर्ड की हमारी लेंथ कितनी होती है सबको पता है, इट इज बेसिकली 55 to 60 सेंटीमीटर। और इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज है कि अम्बलाइकल कॉर्ड की हमने लेंथ देखी कि 50 to 60 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ हमें अम्बलाइकल कॉर्ड में क्या चेक करना है, ऑलवेज एज आई टोल्ड यू अम्बलाइकल कॉर्ड जो है हमारी वो क्या करती है, कैरी करती है 2 आर्टरीज and 1 vein. So it is most important कि when you are checking the length, जब आप प्लेसेंटा में जो लेंथ कनेक्टेड रहती है उस कॉर्ड जो कनेक्टेड रहती है उसमें से आपको ये भी जो है क्लीन करके आप कॉटन स्वैब्स ले सकते हैं। इफ यू वांट तो आप जो है कॉटन स्वैब से क्लीन करके देख सकते हैं कि वेदर 2 holes 1 vein, 2 arteries and 1 vein is presenting or not. So basically उसके साथ साथ when you are doing consistency वगैरह ये सब, इसके साथ साथ हमें क्या चेक करना है लोब्स। जैसे कि मैं बताऊं कि क्या होती है जो हमारा प्लेसेंटा सरफेस है वो 2 टाइप्स के प्लेसेंटा सरफेसेस होते हैं। फर्स्ट है फीटल सरफेस और एक होता है हमारा मैटरनल सरफेस। फीटल सरफेस क्या होता है, जो ग्रे लाइक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा चिकना और बहुत ग्रे शाइनिंग स्ट्रक्चर होता है वो उसे हम लोग कहते हैं फीटल सरफेस। उसके बाद एक होता है मैटरनल सरफेस, जब हम उसको टर्न करते हैं तो जो ब्राइट कलर का रेड कलर का जहाँ पे ब्लड भी है, लोब्स भी प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं मैटरनल सरफेस। तो उसको हमें लेयर जो प्रेजेंट रहती है उसपे 2 टाइप्स ऑफ लेयर आर प्रेजेंट, कॉरियन एंड द एमनियन। तो उनको हम क्लीन करके देखेंगे जो लोब्स है वो प्लेसेंटा में कितनी है। तो बेसिकली नॉर्मली हम बात करें तो 15 to 20 लोब्स आते हैं। इसको भी हमें एक एक करके चेक करना है, काउंट करना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर उसमें से एक भी लोब मिसिंग है दैट मीन्स मे बी इट रिमेन इनसाइड, वो क्या हुआ एक्सपेल आउट के समय वो अंदर रह गए। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर लोब्स मिसिंग है हम क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायलिटेशन, क्यूरेटेज से हम उसको क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी मेम्ब्रेन्स या लोब्स इनसाइड रह गई हैं तो वो क्या करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली। उसके बाद हम देखते हैं टू डिटर एबनॉर्मलिटीज। यहाँ पे प्लेसेंटा, क्योंकि अगर लोब्स ज्यादा भी होती है तो भी वो एबनॉर्मलिटीज रहती है। तो यहाँ पे जो एबनॉर्मलिटीज है प्लेसेंटा की, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज है, सर्कमवेले है, बैटल डोर है, वेलेंटेनियस है, ये अलग अलग एबनॉर्मलिटीज है। तो उसको हमें चेक करना है कि वेदर एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटीज आर प्रेजेंट इन प्लेसेंटा और नॉट। अब हम डिस्कस करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा स्टार्ट करने से पहले अगर कोई पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ द प्लेसेंटा, सो बेसिकली इट इज सर्कुलर इन शेप। डिस्क जैसे होती है, सर्कुलर डिस्क होती है, उस तरीके का हमारा शेप होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में हम देखते हैं कि बेसिकली प्लेसेंटा किससे बना होता है, तो इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ द कॉर्निक विली। किससे बना होता है, कॉर्निक विली। और जो कॉर्निक विली होती है उनकी बेसिकली अमाउंट, जो विली के कॉटलीडॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, एटलीस्ट
60, ठीक है ना। 60 कॉटिलीडॉन्स होते हैं, जिसमें से 3 to 4 उसकी स्टेम विली प्रेजेंट होती है। इसके द्वारा हमारा क्या बनता है, प्लेसेंटा। और प्रेगनेंसी में जो अगर एक क्वेश्चन जैसे आप कोई भी एग्जाम कर रहे तो इंपॉर्टेंटली पूछते हैं या प्रैक्टिकल में कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में कब से स्टार्ट हो जाता है, तो 6th वीक से जो है प्लेसेंटा का जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि जो हमारा सरफेस है प्लेसेंटा की 2 सरफेस है, मैटरनल जो कि कंसिस्ट करता है डेसिडुआ जो कि डार्क रेड ब्राइट कलर का होता है। फीटल में हम देखते हैं क्रॉनिक और एमनियन लेयर। एमनियन लेयर कौन सी होती है, द इनर लेयर होती है, और क्रॉनियन क्या होती है, आउटर लेयर। तो जो फीटल है वो कंसिस्ट करते हैं कॉर्निया फॉन्सेंडम और कवर्ड बाय द एमनियन लेयर, जो कि व्हाइट ग्रे और बहुत ही शाइनी स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये था हमारे प्लेसेंटल एग्जामिनेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द आर्टिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेसेंटा। सो बेसिकली जो आर्टिकल्स इक्विपमेंट्स है जो हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो एक ट्रे होती है, ट्रे कंटेनिंग द प्लेसेंटा, या फिर एक बाउल हम बोलते हैं, बेसिकली बाउल कंटेनिंग अ प्लेसेंटा। कुछ कॉटन स्वैप्स, उसके साथ ही साथ हम प्लास्टिक बैग भी रखते हैं कि आफ्टर एग्जामिनेशन हम उसको रैप कर से डिस्कार्ड कर सके। उसके बाद वेट मशीन होती है टू मेजर द वेट ऑफ द प्लेसेंटा। उसके बाद हम देखते हैं सेंटीमीटर्स मेजरिंग टेप के लिए टू चेक द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, जो बेसिकली है कॉटन स्वैप्स इसलिए होती है, जैसे मैंने बोला कि आपको चेक करना है जो कॉर्ड है कि उसमें 2 आर्टरीज और 1 वेन प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं होता है, एक मिसिंग होती है या ज्यादा होती है, तो दैट कम्स अंडर द एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा। तो ये आर्टिकल्स हमको चाहिए रहते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें प्रोसीजर एंड अ पेयर ऑफ ग्लव्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ साथ हम किडनी ट्रे रखेंगे, क्योंकि अगर हम लोब्स काउंट कर रहे हैं, जो हम आर्टरीज और वेन को चेक कर रहे हैं, तो वो किसके हेल्प से करेंगे, कॉटन स्वैप्स के द्वारा करेंगे। तो और किडनी ट्रे जिससे कि हम डिस्कार्ड कर सके। तो जो हमारा जो प्लेसेंटा एग्जामिनेशन का प्रोसीजर है, जैसे ही सबसे पहले जो है प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होता है, तो उसका हम वेट चेक करते हैं कि प्लेसेंटा का वेट कितना है। फिर हम उसकी लेंथ चेक करते हैं, वी विल वेयर द ग्लव्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, एप्रिन भी आप जैसे आप जो है एप्रिन पहन सकते हैं कि आपकी ड्रेस वगैरह है कोई गंदी ना हो, स्टरलाइज जो है आप ग्लव्स पहन सकते हैं टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद हम वेट चेक करते हैं कि प्लेसेंटा का वेट क्या है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी है। उसके बाद हम आर्टरीज और वेन चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉटन स्वैप। आप आर्टरी को पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद जो ऊपर की तरफ जहाँ पे 3 होल्स प्रेजेंट आर्टरीज एंड वेन्स, उसको आप क्लीन करके ऐसे पुश करके दबा के उसको आप चेक करेंगे कि आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट है कि नहीं। 3 होने चाहिए। उसके बाद हम लोब देखेंगे, एमनियन लेयर और क्रॉनियल लेयर। तो जो लेयर्स होती है हम उनको क्या करेंगे, पूरा स्प्रेड आउट कर लेंगे, पूरी उसको फैला देंगे, क्योंकि हमें इनसाइड ऑफ प्लेसेंटा लोब्स जो है कितनी प्रेजेंट है वो चेक करना है। उसके बाद हम कॉटन से लेके एक एक लोब को सेपरेट करते हुए उसको काउंट करेंगे। तो वहां पे जैसे मैंने बोला एटलीस्ट 20 लोब्स प्रेजेंट होनी चाहिए। उसमें से कोई भी मिसिंग है या एक्स्ट्रा है, देन वी हैव टू इन्फॉर्म अ फिजिशियन, और वो चेक करना है कि उस टाइम तक कि मदर का अगर एक्स्ट्रा लोब्स कुछ कम है तो हम उसको डायलिटेट क्यूरेटेज कर सके कि मदर में कोई भी प्यूपीरियल सेप्सिस के चांसेस ना हो, पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस ना हो, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसे रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स या लोब्स रह गए हैं तो देयर में बी चांसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ द मैटरनल ब्लड। जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा लॉस होगा एंड दैट लीड्स टू द पोस्टपार्टम हेमरेज। उसके बाद जो है हम ये सब करेंगे, जो हमने काउंट कर लिया है उसके बाद हम उसको पॉलीथीन जो एक बैग है, जैसे मैंने प्लास्टिक बैग में, उसी में आप अपना रखेंगे जो प्लेसेंटा है। किडनी ट्रे में आप अपना जो है ग्लव्स जिस आपने वेयर किए थे वो और कॉटन से आप डिस्कार्ड कर देंगे। बेसिकली ये था हमारा प्लेसेंटल एग्जामिनेशन। क्या क्या आपको देखना है ऑलरेडी मैंने एज अ थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर दी है, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो प्लेसेंटा का 2 फेसेस है, मैटरनल और फीटल सरफेस, वो भी हम देखते हैं कि कौन सा फीटल सरफेस है। लेयर्स जो है क्रॉनियल और एमनियन प्रेजेंट है कि नहीं है, ये भी हमको चेक करना है बेसिकली। और ये जो है मैं एक इमेज डाल दूंगी जो प्लेसेंटा एग्जामिनेशन की है, तो आप वो देखिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहे, आपको समझ में आया हो। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।